Hi guys, कैसे हो तुम सब? इट्स मी आके J2027 Chopper and welcome back to the day 11 of 360 hour series. So अपडेट देना शुरू करते हैं। आज बहुत लेट हो गया आई नो अब वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि लाइक फ़ोन वगैरह भी नहीं मिल रहा था एंड कुछ चीज़ें लाइक इधर उधर हो रखी हैं, तो इधर उधर बार बार हमको लाइक घर से बाहर ही जा रहा हूँ यार। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बच जा रहा है तो पढ़ ले रहा हूँ, ऐसा चल रहा है अभी 2-3 दिन से। आई होप ये मंथ में लास्ट आई थिंक सो ऐसा है, उसके बाद अगले महीने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है, अपडेट देना शुरू करिए। तो भाई फिज़िक्स एंड मैथ्स में एज़ यूजुअल कुछ नया नहीं है, वही क्लास करी है अपनी और उसके बाद उनका होमवर्क करा है, उसके अलावा कुछ नथिंग इज़ न्यू। केमिस्ट्री की बात करें तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दी है फाइनली। एंड कल मैंने इनऑर्गेनिक में क्या करा ये बताने से अच्छा मैं तुम्हें अभी तक मैंने ड्रॉप ईयर में इनऑर्गेनिक में क्या करा है वो तुम्हें बता देता हूँ, वो बेटर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किन से पढ़ रहा हूँ, तो मैं ओम पांडे सर से पढ़ रहा हूँ एंड मैं प्रयास 2026 वाला जो 2.0 का बैच था मैं उन्हीं से पढ़ रहा हूँ, मतलब उनमें रिकॉर्डेड वाले लेक्चर, क्योंकि मैंने उसी से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैंने आईओसी स्टार्ट करी थी अप्रैल के टाइम पे, और मैंने ये पहला चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये मैंने उसी टाइम कंप्लीट कर दिया था। लाइक मेरी थ्योरी हो गई थी, मैंने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था, मैंने पीवाईक्यूज़ भी कर लिए थे 2019 से 2025 तक के सारे, और मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे। शॉर्ट नोट्स का अगर किसी को जानना है कि कहाँ से बनाया, तो यूट्यूब में ओम पांडे सर का क्या बोलते हैं माइंड मैप है, मैंने उसी से बनाया था। 1 घंटे का माइंड मैप आई थिंक सो, वहाँ से मैंने रिवाइज़ करते हुए बनाया था। ठीक है, तुम भी बना सकते हो चाहो तो। एंड इसी को मैंने अभी रिवाइज़ करा है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो, मैंने ये मॉड्यूल कंप्लीट करा था, सॉल्व्ड एग्जाम्पल टॉपिक वाइज ये पूरे सॉल्व करे हैं। एंड उसके बाद ये है पीवाईक्यूज़ 2019 टू 2025 तक के पूरे मैंने ये पूरे सॉल्व करे थे। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, तो ये चैप्टर पूरा हो रखा है। एंड केमिकल बॉन्डिंग में मैंने 13 लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं, 7 लेक्चर्स आर पेंडिंग, जो कि मैं कंप्लीट करूँगा इसके बाद पीरियोडिक करने के बाद। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक का अपडेट मैंने बता दिया। अभी 1-2 दिन क्या करने वाला हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब पीरियोडिक टेबल को यूट्यूब में आई थिंक 4.5 घंटे का लेक्चर है ये वाला, और रिवीजन सीरीज़ का ओम पांडे सर का, तो मैं यहाँ से रिवाइज़ करूँगा अभी। उसके बाद क्वेश्चन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूँगा, सारी डीपीपी वगैरह लगा लूँगा एंड उसके बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग पे मूव कर जाऊँगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपडेट है। एंड बाकी वाईपीटी का बहुत लोग पूछ रहे थे, तो भाई वाईपीटी का मैं बता देता हूँ कि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, उतनी जगह नहीं है, तो सेलेक्ट करने में इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैंने ये सोचा कि क्या करो कि 7 जुलाई तक ना सब अपना अपना वाईपीटी में अपना रिकॉर्ड करो कि कितना आवर आप स्टडी आपका हो रहा है। जो 7 डेज़ कॉन्टीन्यूअस आपका 8-9-10 घंटे की स्टडी जो कॉन्टीन्यूअसली कांस्टेंट वे में पढ़ रहा होगा, मैं उनको ऐड कर दूंगा 7 जुलाई को। एंड जो नहीं पढ़ रहा होगा उन्हें मैं रिजेक्ट कर दूंगा, सिंपल एज़ दैट। ठीक है, कोई पार्शलिटी नहीं होगी, कुछ फेवर नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड बाकी आगे की चीज़ बात करें तो लाइक एक चीज़ शेयर करनी थी भाई मुझे। लाइक मैं बहुत ना मेरे अंदर एक चीज़ थी कि लाइक 2-3 दिन से यही हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ना डिसअपॉइंटेड सा फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ड्रॉप ईयर में जैसा एफ़र्ट्स करने का सोचा था, लाइक वो वैसा हो ही नहीं रहा है, वैसा आउटकम या फिर वैसे एफ़र्ट्स लग ही नहीं रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है, तुम्हें हो रहा है क्या? तुम बताना। ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ भाई, मैं रेगुलर क्लासेस कर रहा हूँ, मैं होमवर्क भी कर रहा हूँ, रिविज़न भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट स्टिल वो ना वो फीलिंग नहीं आ रही है, पता है। लाइक ऐसा लगता है कि बस वही बेयर मिनिमम कर रहा हूँ यार, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पुश करना चाहिए मुझे। लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ, ऐसा फ़ील ही नहीं आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ कुछ। लाइक मैं 12th का कंपैरिज़न करूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 12th में जितने एफर्ट्स लगाए थे उसका 10% भी नहीं है ये तो बेयर मिनिमम सिर्फ क्लासेस एंड होमवर्क कर रहा हूँ और कुछ तो नहीं कर रहा हूँ। जबकि 12th में भाई क्लासेस करने के बाद, होमवर्क करने के बाद और टाइम मैनेज करने के लिए भाई खाना खाते खाते 1-2 रिवीजन लेक्चर लगा लेता था, कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता था। और मतलब लास्ट के टाइम में जो 3-4 महीने थे ना वो अच्छे थे, लाइक एकदम रगड़ रहा था मैं उस समय, और वैसा कुछ नहीं हो रहा है। 6 महीने बचे हैं एग्जैक्ट, एंड आई डोंट वांट टू गेट इन दैट गिल्ट ट्रिप। तो आई एम थिंकिंग कि भाई लाइक आई एम प्रॉमिसिंग माई सेल्फ इन दिस वीडियो, दिस इज़ नॉट फॉर यू बट इट इज़ फॉर माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को ये बोल रहा हूँ कि फ्रॉम दी 1 जुलाई टिल दी लास्ट, जब तक जी एंड नहीं हो जाता, अब वापस एफर्ट्स वाला लगाना है। जो 12th के टाइम मैंने जो लास्ट में लगाया था, मेरे को वो अभी से लगाना शुरू करना है एंड अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है। एंड इवन तो मैंने स्टडी आवर का नहीं बोला था, बट स्टिल अब मुझे करना है भाई कि मैं 12 घंटे क्रॉस करूँ हर दिन ऑफ द इफेक्टिव। मेरे लिए नहीं है कि 16 घंटे, बट एटलीस्ट 12 घंटा बेयर मिनिमम, जिसमें क्लासेस, होमवर्क, रिवीजन, डीपीपी, ये वो हर एक चीज़ सॉल्व करना है। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँ ना, तब तक अब मेरे को पढ़ना है, इतना ही है मेरा, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना ही कहना था मुझे। एंड बहुत लोग पिछले वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई लाइक किसी टीचर से पर्टिकुलर समझ नहीं आ रहा है, स्विच कर लेना चाहिए। देखो, डिसीज़न तुम्हारा होना चाहिए। पहली बात, मैं तुम्हें एक जर्नल तरीका बता सकता हूँ, ठीक है, कि
करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाकी चॉइस तुम्हारी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ड्रॉप ईयर के कि ज़्यादा स्विच वगैरह मत करना, एक बार स्टिक हो जाना। मैंने पर्सनली टीचर सेलेक्ट करे थे, फिजिक्स के लिए राजवंत सर, और केमिस्ट्री में फैज़ल सर करे थे, आर्य सर और ओम पांडे सर एंड आशीष सर। फैज़ल सर भले अभी समझ नहीं आ रहा है, बट अभी एग्जैक्टली उनका सोचा नहीं हूँ कि क्या करना है, बट बाद में देखता हूँ। बट अभी बाकी सबका फिक्स है, मैं उन्हीं से स्टिक हूँ। अगर तुम्हें किसी टीचर से समझ नहीं आ रहा है तो या तो अभी ही चेंज कर लो, या तो कंटिन्यू उनसे पढ़ो अच्छे से, क्योंकि 6 महीने टाइम है भी और नहीं भी है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि 6 महीने के अंदर सब चीज़ कंप्लीट करना है, और टाइम है मतलब क्योंकि अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा है, तो तुम्हें सही टाइम पे अगर स्विच करना है तो कर लो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं एमएससी सर से समझ नहीं आ रहा है तो नहीं आता, अगर किसी और टीचर पे शिफ्ट करना है तो अभी कर लो, क्योंकि फिजिक्स ऐसा है कि पूरा लिंकेज है भाई, टिल रोटेशन अभी पूरा चीज़ कनेक्टेड है। रोटेशन के बाद ही तुम्हें मौका मिलेगा चेंज करने का अपने आप में, लाइक फ्लूइड्स, और उसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स वगैरह, उन सब में आप चेंज कर पाओगे। उसके बाद जब 12th शुरू होगी, इलेक्ट्रोस्टैट से लेके ईएमआई एसी तक पूरा जो करीबन 5-6 चैप्टर है सारा लिंक्ड है, तो उसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे। सीधा रे ऑप्टिक्स से आपको मौका मिलता है, उधर तो पूरा सिलेबस एंड हो जाता है जहाँ तक है। तो इसलिए अगर आपको करना है तो अभी कर लो, किसी भी टीचर से, चाहे फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो या केमिस्ट्री में हो, भाई सोच समझ के अभी कर लो और टाइमली फोकस करके स्टिक हो जाओ एक पे, ठीक है। इतना ही सजेशन दूंगा। बाकी सारे टीचर बढ़िया हैं क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस टीचर है, हर कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है अपने तरफ से। आई नो इस बार एमएसटी सर, बहुत लोग यही बोल रहे थे कि एमएसटी सर बात बहुत कर रहे हैं। मेरा दोस्त भी 2.0 में पढ़ रहा है उनसे, तो वो बोलता है कि सर 2.5 घंटे की क्लास लेते हैं, उसमें 1 घंटा तो बात ही करते हैं, मैं तो 1.5 घंटे में ख़त्म करके चला जाता हूँ इसीलिए करके। तो देख लो भाई, जैसा भी है सही, जो भी लगे। टीचर अच्छे हैं, हो सकता है ऐसा फेज़ में चल रहा हो तो कुछ भी तो संभाल के देख लेना, उस हिसाब से अपना डिसीजन। बाकी कल अपडेट नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। लाइक 1 जुलाई से मैं अपना एकदम तगड़ा ट्रैक, बेसिकली कल ही 1 जुलाई है, एंड मैं 2 तारीख को अपडेट दूंगा डायरेक्ट 2 जुलाई से, एंड वहाँ से प्रॉपर एक नया वाला फेज़ मेरा आने वाला है आरके का, जिसमें एकदम रिग्रेस ग्राइंड हर दिन तगड़ा वाला। तुम खुद अगर बोलोगे ना कि हाँ भाई बदल गया, बंदा बदल गया, सीरियस है बोलोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल, एंड बस पढ़ते रहो, मचाते रहो, एंड बस रोज़ अब अपडेट करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। बाय बाय।